24 ঘন্টায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বলিউডের আকাশে একটি তারা অনেক দিন ধরেই ছিল, অন্তত 10 বছর ধরে। আমরা তো সবাই তারার পেছনে দৌড়ই, কিন্তু সেই তারাটিকে আমরা দেখতে পেলাম এতদিন বাদে। এটা আমাদেরই চোখের ভুল। তবু সেই ভুলটা শুধরে নিয়ে আমি আজ যার বাড়িতে এসেছি তিনি আর কেউ নন, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী। Nawazuddin, welcome to 24 ঘন্টা. Thank you so much. First of all, I have to say welcome in my house. Thank you so much, and it was a pleasure to be here. I must say that when I am interviewing you, your eyes are arresting, sucking up all the power from me. I don't know what to speak. Oh, thank you so much. Pleasure. Thanks for this tea. मिट्टी का सुगंध आ रहे हैं यहाँ पे. It's like I'm talking to a down-to-earth man. Oh, thank you very much. अभी तो आप काम कर रहे हैं बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ, एंड बुद्धदा इज अ बिग नेम इन बंगाल एंड वर्ल्ड वाइड. I saw Tahidar Katha and Uttara, so I was dreaming working with him. तो बहुत साल पहले से वो था उनके साथ काम करने का. तो जब उन्होंने मेरे से पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने स्क्रिप्ट सुनने से पहले हाँ करती थी कि मैं आपके साथ काम करूँगा. स्क्रिप्ट बाद में सुनी थी मैंने. अनवर की शूटिंग तो ख़त्म हुआ है अभी, तो कैसा लगा आपको कलकत्ता और डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर? कलकत्ता में मुझे हमेशा अच्छा लगता है. मैं जब भी जाता हूँ, कहानी के टाइम पे भी गया मैं, उसके बाद फिर बुद्धदा के साथ किया. मैं 1.5 महीने के आसपास रहा कलकत्ता में. तो मेरा हमेशा ड्रीम रहता है कलकत्ता में रहने का. मैं कई बार एक दो अपने दोस्तों से बोला भी कि मैं अगर, हालांकि मैं अगले जन्म पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अगर अगला जन्म हो तो मैं बंगाली हूँ, बंगाली बनना चाहता हूँ. मैं तो मैं ये सोचता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे जो एक चीज़ बहुत पसंद आती है हर बंगालीज़ में, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या किसी मैनेजमेंट में हो, या किसी भी फील्ड में हो, लेकिन एक आर्टिस्टिक जो अर्ज रहती है उसके ब्लड में, वो मुझे बहुत पसंद है. तो कलकत्ता में आर्टिस्टिक ब्लड मिलता है अभी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मिलता है. दे आर सो क्रेजी अबाउट द आर्ट एंड कल्चर एंड सिनेमा. बट यू आर आल्सो क्रेजी अबाउट सिनेमा, अदरवाइज इतना दूर तक नहीं पहुंच सकते आप. हाँ, लेकिन मेरी तो जो शुरुआत हुई थी, लाइक जो मेरा चाइल्डहुड है वो ऐसा नहीं था. लाइक हमारा एक गांव था वेस्टर्न यूपी में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के पास में. वो वहाँ पे सारे फार्मर लोग रहते थे, या क्रिमिनल, या तो डकर्ट्स हैं या फार्मर्स होते हैं. 2 तरह के लोग हैं वहाँ पे. तो आर्ट एंड कल्चर नाम की चीज़ ही नहीं है. इसीलिए गैंग्स ऑफ वसीमपुर में यू लाइक fabulous. I can't imagine any other actor in this role. Predecessors of Nasiruddin Shah or Irfan Khan or something like that. But I think you are one of its kind, one of a kind. वो तो खैर बहुत बड़े एक्टर हैं मैं, लेकिन नहीं होना चाहता हूँ. लाइक इरफान या नसीर साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं होना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ अपनी एक, चाहे कैसे भी रहे, कि अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रहे. आई वॉन्ट टू बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दैट्स इट. तो नवाज जी, आपका सफ़र कैसा रहा? मेरे बारे में मतलब यही है कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहाँ पे मतलब बहुत ही, जैसे एक हमेशा एक, जैसे हमारे कंट्री के गांव होता है वैसे ही मेरा भी गांव था. लेकिन आर्ट एंड कल्चर या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ वहाँ होती नहीं थी. या तो मैं फार्मिंग करता था, क्योंकि मेरे फादर, दादा, परदादा सब लोग फार्मर थे, तो मैं भी करता था. तो साथ साथ में, लेकिन ये हमेशा डर रहता था यार इस गांव से बाहर निकलना है, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, और अभी भी है. तो इस वजह से पढ़ना पड़ा हमें. लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई की भी कोई कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ा. मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना था अपने गाँव से. तो इसलिए पढ़ाई की, इंटरमीडिएट अपने गाँव से किया. उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के लिए हरिद्वार चला गया. ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जॉब की तलाश. केमिस्ट्री ग्रेजुएट? हाँ, केमिस्ट्री ग्रेजुएट था. फिर जॉब की तलाश में निकल गया. जॉब किया मैं एज ए चीफ केमिस्ट था मैं. Why chemistry was your subject? It was like you got through. हाँ, ऐसा ही था. मतलब किसी ने बोला कि साइंस ले लो, साइंस अच्छी चीज़ होती है, तो मैंने साइंस ले लिया. तो साइंस में शायद कुछ साइंस लेके और अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने साइंस. हाँ, बहुत सारे दोस्त थे, आसपास के दोस्त थे. वो क्या ठीक बोला था? अब आके तो पता चलता उन्होंने ठीक नहीं बोला था, क्योंकि मुझे तो इसी फील्ड में आना था एंड ऑफ द डे.
पहचाना कि आपके अंदर एक एक्टर है? मैं पहले कॉमेडियन था, लाइक ग्रुप में भी मैं कॉमेडीज़ प्ले किए मैंने बहुत सारे, और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के बाद भी बहुत सारे कॉमेडी प्ले किए। थर्ड ईयर में एक प्ले हुआ हमारा जो इवानोव करके चेखव का प्ले था, जिसमें उन्होंने जो रशियन एक डायरेक्टर आए थे उन्होंने आके प्ले किया था, वो डायरेक्ट किया था। तो उस आदमी ने फर्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल अलग तरीके का रोल दिया। उससे पहले सारे में कॉमेडी रोल कर रहा था और वो इंटेंस रोल था। तो वो करने के बाद और उसकी जो प्रोसेस थी वो मेथड एक्टिंग पे बेस्ड था पूरा, मतलब जो उन्होंने एक्सरसाइज करवाई प्ले के दौरान, प्ले को माउंट करने से पहले जो एक्सरसाइज करवाई वो सारी मेथड एक्टिंग में आती हैं। तो वो करने के बाद और जब मैंने प्ले किया तो फर्स्ट टाइम उसने मुझे बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए, और उसने सिर्फ आइज़ से कास्टिंग किया था मुझे, सिर्फ मेरे हर एक्टर के फ़ोटोज़ लिए और हर एक्टर के फ़ोटो छुपा दिए, सिर्फ आइज़ देखी। तो उन आइज़ से उसने मुझे वो रोल दिया जो बाकी रोल से बिल्कुल डिफरेंट रोल था। फिर उसके बाद आपने दरवान की जॉब क्यों ली? आपके अंदर एक एक्टर जो था। एक बार मैं एक टॉयलेट में पेशाब कर रहा था तो मैंने वहाँ पे पोस्टर देखा कि 300 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 25 वॉचमैन चाहिए, और ऐसे इस तरह करके, और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था वहाँ। तो मैंने फ़ोन नंबर डायरी में नोट कर लिया और फ़ोन किया उनको। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने थोड़ा सा डिपॉजिट लिया, उन्होंने पहले डिपॉजिट दिया और फिर मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। तो इस तरह वो जॉब मिला था मुझे। डिपॉजिट भी देना पड़ता? हाँ, डिपॉजिट देना पड़ता। 5000 के आसपास मैंने डिपॉजिट दिया। हाउ डिड यू गेट दैट मनी? घर से लेके आया मैं, अपने मदर फादर से लेके आया, और वो कैसे कैसे करके उन्होंने वो पैसे जुगाड़ किए, उधार लेके यहाँ से वहाँ से करके मुझे पैसे दिए। वो आके मैंने डिपॉजिट दे दिया, और जब मैंने वापस 9 महीने तक के जॉब किया वो, उसके बाद जब मैंने छोड़ा, वो डिपॉजिट रिफंडेबल था, रिफ़ंड करना था, लेकिन उन्होंने रिफ़ंड नहीं किया क्योंकि मुझे आधे में से ही निकाल दिया था। और वो इसलिए निकाला इसलिए क्योंकि धूप में मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था। एक स्टिक लेके धूप में खड़ा रहना पड़ता था पूरे दिन, और दिल्ली की गर्मी जो है वो तो बहुत ख़तरनाक होती है। तो मैं बैठ जाता था, तो जैसे ही बैठता था इत्तेफाक ये होता था कि वैसे ही ऑनर जो आता था वहाँ तभी आता था ऑनर। तो उसने मुझे 2 बार पकड़ लिया। तो उसने बोला कि ये कौन है, किस तरह है, तो वीक है, बहुत कमज़ोर आदमी, बम बहुत पतला दुबला था पहले, तो निकालो इसके। अभी हो? हाँ, तो अभी वैसे ही हूँ, तो निकालो इसको। तो फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया उसमें से। तब फिर मैंने अपना डिपॉजिट मांगा कि डिपॉजिट दो मेरा वापस, तो उन्होंने डिपॉजिट दिया नहीं वापस, कि तुमने तो गड़बड़ किया, हमेशा बैठे रहते थे तुम, तो कैसे डिपॉजिट वापस गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, खैर वो तो पास्ट है। पैसा कितना कीमती चीज़ है वो आप तब भी समझ गए थे? मतलब पैसा, हाँ, तब थोड़ा सा ज़रूर धक्का लगा था क्योंकि बहुत सारा पैसा मेरा वहाँ पे चला गया था। इतना महीने का पैसा नहीं मिला, महीने में इतना। आपने कुछ शोर नहीं मचाई? नहीं, मैंने कोई शोर नहीं, क्योंकि पैसा इसलिए शोर नहीं मचाया क्योंकि पैसा मिलने वाला ही नहीं था वो। तो शोर मचाया जहाँ पे आदमी को थोड़ी नज़र आता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से शायद मेरा पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ शोर मचाता है। वहाँ तो बिल्कुल मिलने वाला ही नहीं था, इसलिए चुपचाप ही घर पर बैठ गया मैं। फिर एक समय ये था कि आपके जेब में एक भी पैसा नहीं था, 7-8 महीना यूं ही गुजर। वो बॉम्बे में। हाँ, वो एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करें तो बहुत सारे स्ट्रगलर्स के बहुत उपकार होगा। मेरा ये था कि चूँकि जब हम आए थे यहाँ पे बॉम्बे में आए थे, तो अब मुझे लगा कि शायद जाते ही काम मिल जाएगा, कि आजा बेटा तेरा वेट कर रहा था, बहुत टैलेंटेड आदमी है तो आते ही काम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा बहुत पैसा लेके आया था घर से, कमा वमा के पैसे लेके आया था दिल्ली से। तो फिर वहाँ पे आते वो 3-4 महीने के अंदर ख़त्म हो गया पैसा। अब काम मिला नहीं, तो फिर किसी से उधार लेना शुरू किया, फिर किसी से उधार लेके यहाँ चुका दिया, फिर उसका उधार चुकाना तो किसी तीसरे से लिया, उसको दे दिया। तो इस तरह का काम चला रहा था। जब लोगों को मालूम हो गया कि यार तो उधार, काइंड ऑफ चिट फंड। हाँ, चिट फंड। तो जब बहुत सारे दोस्तों को पता चल गया कि उधार लेता है लेकिन वापस नहीं देता, तो फिर देना बंद कर दिया। तो मतलब ये हर किसी के साथ होता है, हर एक्टर के साथ होता है। मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बहुत लंबा खिंच गया था स्ट्रगल मेरा। लेकिन उसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि लाइक जैसे बहुत सारे रिजेक्शन भी हुए, रिजेक्ट हो गया किसी फिल्म से, लाइक निकाल दिया एंड ऑफ द डे, हैं फिल्म शुरू होने वाली है तो मुझे मना कर दिया कि तू नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब हो गई थी तो कोई असर नहीं होता था मेरे पे रिजेक्शन का। पहले फ्रस्ट्रेशन भी होता था, डिप्रेशन भी होता था, उसके बाद सारी चीज़ें फिर कुछ नहीं होता था।
कोई रिजेक्ट करे ना करे, हैं, कोई काम दे ना दे, अपने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये हो गया था। तो इसलिए बहुत सारे साल मैंने ऐसे भी महीने ऐसे भी गुजारे जिनमें कोई पैसा नहीं होता था मेरे पास। तो उस लाइफ ने ऐसा बना दिया कि छोटे मोटी चीज़ें का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर उसके बाद डिप्रेशन भी कभी नहीं आया, ना फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ, है ना। कोई चीज़ निकल गई हाथ से तो उसका भी कोई गम नहीं रहा, हैं, सैड होके बारे बैठ गए देवदास की तरह रो रहे हैं, कुछ नहीं होता था फिर। तो वो अच्छा हुआ एक तरह से देखा जाए तो लाइफ में। डोंट यू थिंक दैट हैज़ मेड यू अ ग्रेट एक्टर? आई डोंट नो, लेकिन हाँ उस बात से, क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रेंड एक्टर था, तो कभी कभी इस बात का फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता था कि यार मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था। तो लेकिन इंडस्ट्री जो है वो अपने तरीके से चलती है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, तो मैं तो टैलेंटेड एक्टर हूँ, मुझे काम क्यों नहीं दे रही इंडस्ट्री है। तो उसका अपने तरीके से फंक्शन होता है। दूसरी ये है कि कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि आप इस तरीके से सक्सेस हो जाओगे, बट ये है कि एक आपका जो मेहनत होती है, आपका जो एक वही काम आती है। और मेहनत हमने बहुत कर रखी थी थिएटर के दौरान, ट्रेनिंग के, हाँ ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद, पास आउट होने के बाद, जब मेरे सारे दोस्त हम लोग 24 आवर जब भी जागते थे, हर वक्त एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। किसी कैरेक्टर को कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा हमारा टाइम बीतता था, बजाय इसके कि यार कोई पैसा नहीं और डिप्रेशन में बैठे हैं। कभी नहीं। जहाँ 2-3 दोस्त मिले, एक्टिंग के ऊपर बातें करनी शुरू की, एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो सारा कुछ भूल जाते हैं। I requested you to keep some awards behind you, but you didn't agree. इन सब चीज़ों से कोई मतलब आई डोंट नो कि इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब मायने नहीं रखती कुछ भी। अवार्ड एक कॉन्फिडेंस ज़रूर देता है आपके काम के लिए, आपको एक एनर्जी देता है नेक्स्ट ईयर उसी पैशन के साथ काम करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब मैं अवार्ड को सर पे लेके बैठ जाऊँ तो मैं तो काम कर ही नहीं सकता। ये सोच लूँगा अरे यार मैं तो नेशनल अवार्ड मिल गया, मुझे तो ये अवार्ड भी मिल गया, वो अवार्ड भी मिल गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो उन सब चीज़ों से ऑफ कोर्स, चूँकि नेशनल अवार्ड जो होता है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, एक अच्छा लगता है, डेफिनेटली किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा। लेकिन अब ये नहीं कि अब मैं उन्हीं अवार्ड्स को जो मुझे अवार्ड मिले उनको दिमाग में रख के काम करूँगा तो शायद नहीं कर पाऊँगा मैं काम। कि मेरी 3 फिल्में थी और पिछले साल 2 फिल्में थी, मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2। ऑफ कोर्स इस बात से अच्छा लगता है कि आप डेफिनेटली जिन डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो बहुत काबिल डायरेक्टर हैं, चाहे वो वसीम अहलूवालिया की मिस लवली हो, अनुराग कश्यप हो, अमित हो और रितेश बत्रा हो या दिवाकर बनर्जी हो, है ना। तो सब काबिल डायरेक्टर हैं। तो एक दिल को ये सुकून होता है कि हाँ यार मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार थैंक गॉड मैं सही ट्रैक पे हूँ। ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप उस तरह का आपकी और एक वक्त पे आने के बाद ना आपका जो टेस्ट होता है, जो चॉइस होती है, वो टैलेंट होता है। टैलेंट के साथ आप 1-2 फिल्में कर ली आपने, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप थोड़े से स्टैब्लिश हो जाते हैं उसके बाद आप क्या चॉइस कर रहे हो, किस तरह की फिल्में करना पसंद कर रहे हो, वो टैलेंट होता है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई फील लाइक दैट। एक कहावत है कि मुंबई में अगर गॉडफादर नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं होता। आपके हिसाब से ये क्या ट्रूथ है या इट्स जस्ट हियरसे? देखो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके कि आप गॉडफादर ढूंढें, अपने ऊपर काम कर लो और एक छोटा सा कोई काम मिला उसमें प्रूव कर दो, उसकी वजह से आपको दूसरा काम मिलेगा।
थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन आप मजबूत होते चले जाते हो। और बॉलीवुड में तो वक्त ही नहीं है किसी के पास। नहीं, जिन लोगों के पास काम नहीं, उनके पास तो वक्त है। उनके पास तो वक्त, वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी एक्टिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब मैं वो बात कह रहा हूँ कि अपने ऊपर काम करो, अपनी एक्टिंग के ऊपर काम करो। अगर आपने कहीं अच्छा किया तो नोटिस करने वाले लोग हैं। ऑफकोर्स गॉडफादर भी के बिना भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िद है, पैशन है आपके अंदर और एक ट्रूथनेस है, जेन्युइनली आप ये जुगाड़बाजी ना करके अगर इसकी टोपी यहाँ पहना दूँ, उसको ये करके वो कर दूँ, तो अगर इन चीज़ों में आप नहीं हो और सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी जो काम करने आए हो, जो अगर एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। लाइक जैसे डांसर है तो डांस सीखना पड़ता है, सिंगर है तो गाना सीखना पड़ता है, तो ऐसे ही एक्टर को भी सीखना पड़ेगा। आपकी कहानी सुनी मैंने। अभी एक रैपिड फायर राउंड है, ठीक है? 100 करोड़ फिल्म और स्मॉल बजट फिल्म? स्मॉल बजट फिल्म। व्हाई नॉट 100 करोड़? अगर मिल जाए तो क्या करोगे? क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ज़रूर करूँगा। लाइक जैसे 3 इडियट या मुन्ना भाई MBBS टाइप की जो फिल्में होती हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और 100 करोड़ से भी ऊपर चली जाती हैं। 3 इडियट हैं तो वैसे ही ज़रूर करूँगा। विद्या बालन और बिपाशा बासु? दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगा था। नहीं, किसी एक को चूज करना। नहीं, मुझे दोनों के साथ काम करके अच्छा लगा था, डेफिनेटली। अनुराग कश्यप या सुजय घोष? दोनों डायरेक्टर की अपनी अपनी ख़ास क्वालिटी है और मुझे दोनों बहुत पसंद है। क्या क्वालिटीज है? जैसे सुजय ने मुझसे वो रोल करवाया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं उस दौरान। एक IB ऑफिसर जो कभी मैंने सोचा नहीं था, वो रोल करवाया। और सुजय का अपना तरीका है करवाने का। अनुराग का बिल्कुल अलग तरीका है। अनुराग बिल्कुल रॉनेस या लाइक बहुत स्पॉन्टेनियस और इम्प्रोवाइजेशंस पे बिलीव करते हैं। आमिर खान या सलमान खान? ऑफ कोर्स आमिर खान। सरफरोश के? नो, वैसे भी उनका जो फिल्में हैं जिस तरीके से, और जो फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, जो फिल्में करते हैं जिस तरह की, वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रगल और सक्सेस? स्ट्रगल ऑफ कोर्स हमेशा रहता है। स्ट्रगल से मुझे प्यार है। लाइट्स और डार्कनेस? दोनों सच्चाई हैं, दोनों सच्चाई। डार्कनेस भी सच्चाई है, लाइटनेस भी है। शुरुआत और ख़त्म होना चाहिए? शुरुआत। तो आपका दिन का शुरुआत कैसा होता है? दिन तो सुबह उठ के मैं पहले अखबार पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना नहा धो के बैठ जाता हूँ, चाय वाय पीते हैं, अपनी बच्ची के साथ बैठता हूँ, उसके बाद कॉमन मैन्स लाइफ। एब्सोल्युटली। लास्टली, डिफाइन योरसेल्फ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ अ कंफ्यूज्ड पर्सन एक्चुअली। सक्सेस क्या आपको कंफ्यूज कर देते हैं? नहीं, सक्सेस कंफ्यूज नहीं कर सकती। सक्सेस तो ऐसी चीज़ है कि वो आज मेरे पे कल को किसी और पे जाएगी। कोई हमेशा किसी एक बंदे पे टिकने वाली चीज़ नहीं होती सक्सेस। आज मैं हूँ सक्सेसफुल, कल को कोई और होगा, परसों कोई और आएगा। ख्वाब और ख्वाहिश? ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। आज मेरी ख्वाहिश है कि गाड़ी ख़रीदूँ, कल को ख्वाहिश हो जाएगी एक घर ख़रीदूँ, परसों को ख्वाहिश हो जाएगी मैं एक बंगलो ख़रीदूँ, परसों उसके बाद ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। और यही आदमी को अंत तक ले जाती है, यही ख़त्म करती है। ख्वाहिशें जो है ना, ख़त्म कर देती है आदमी को। ख्वाब देखना पसंद है, ख्वाब देखते रहने चाहिए हमेशा। Why do you keep your family always behind the camera? मैं तो नहीं रखने जो, वो खुद ही बहुत शर्माते हैं वो लोग, तो वो खुद ही पीछे ही रहते हैं, वो नहीं आना चाहते। Thank you so much. Thank It you. was lovely talking to you and I gained so much from you today. Thank you, Sharmila. Thanks a lot.